हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन, और यहाँ पे 6th 7th हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्या बोला गया है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हुए आपको इनकी वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है? 101 इसकी पावर है 4, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 100 प्लस 1 की पावर 4, और यहां पे लगाएंगे आप बाइनोमियल थ्योरम। चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको देखिए, अब यहां पे क्या करना है आपको? 4C0, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, इसकी घात 4 है ना। तो कॉफिशिएंट के लिए हम ये कर सकते हैं 4C0 इंटू 100 यानी A, है ना। तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये अगला स्टेप होगा 4C1, ठीक है। कितनी टर्म आएंगी? टोटल 5 टर्म आएंगी यहाँ पे। 4C1 इंटू 100 की पावर अब हो जाएगी 3, और 1 की पावर 1 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। प्लस 4C2 इंटू 100 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2, प्लस 4C3 इंटू 100 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 3, ठीक है। प्लस 4C4 इंटू 100 की पावर, तो यहाँ पे 0 आएगी, तो इसको रहने दीजिए, 1 की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखिए 4C0 यानी 1 इंटू 100 की पावर 4 यानी कितनी बार आ जाएंगी? ये 4 बार आ जाएंगी। 2 0, 2 2 4, 2 6 और 2 8, एक के आगे 8 0, प्लस 4 इंटू 100 की पावर 3 है, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, इंटू 1, प्लस ये 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 4 0 आ जाएंगी, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 100 प्लस 1, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करना है? आगे देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। 6 के आगे 1 2 3 4 0, प्लस 400 और प्लस 1। इन सबको जोड़ना है बच्चों। क्या करना है? ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में क्या बताया था कि कोमा की मदद से आप ये चीज करेंगे तो काफी आसान रहेगा। देखिए अब 3 डिजिट छोड़ के कोमा लगा दीजिए, है ना। ये हो गया 60,000। यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के लगाना है, फिर 2 डिजिट छोड़ के लगाना है। 3 डिजिट, फिर 2, फिर 2 डिजिट, ऐसे लगता है कोमा। अब इसको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कैसे डायरेक्टली ऐड करेंगे? देखिए यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया, आ गया। फिर ये 400 है ना। तो 400 में 1 जोड़ दिया, 401 यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसके बाद कोमा आ जाएगा, है ना। अब देखिए इस कोमा के राइट साइड में 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। जितने भी 3 डिजिट थी उनको मैंने ऐड करके लिख दिया। अब इस कोमा से मैं लेफ्ट में देखूंगा 2 अंक, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है, तो 6 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और अगला कोमा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली भी ऐड हो गई। अब ये बची, है ना। तो इस कोमा के बाद 4 0 है ना। सेकंड कोमा के बाद 4 0, यहाँ पे 0 0 है। उसके बाद
थर्ड कॉमा के बाद 1 0 है। ठीक है, तो ये आ गया 104060401। तो कॉमा की मदद से आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन लगता है, लिख के ऐड कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है उसमें, एटलीस्ट आपका आंसर सही होगा। बाकी अगर डायरेक्टली भी इसको ऐड करने की प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चे सबने कर लिया नोट डाउन, आगे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। अब 9th में आपको क्या दिया है, 99 की पावर 5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 -1 और इसकी पावर 5। 100 हो गया ए, -1 हो गया बी। तो इनको रख के सॉल्व करेंगे। नोट डाउन करके आंसर बताइए क्या आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब साथ में। देखिए यहाँ पे आपको पता है पावर 5 है इसकी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5C0 है ना। टर्म हो जाएंगी टोटल 6 और ये कोफिशिएंट आएगा, क्या आएगा उसके लिए हम लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। यहाँ 100 ए का रोल प्ले कर रहा है, मतलब ए की जगह 100 है तो हमने 100 की पावर 5 लिखा है। बी की जगह -1 है, -1 की पावर 0 होती, यानी इसकी वैल्यू 1 ही होती, इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पे। ये 5C1 हो जाएगा इंटू 100 की पावर यहाँ पे 4 आ गई इंटू -1 की पावर 1। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा ये। प्लस 5C2 इंटू 100 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2। ये 3 है बच्चों, है 100 की पावर 3। ठीक है, आगे करेंगे। प्लस 5C3 इंटू 100 की पावर 2 एंड -1 की पावर 3 प्लस 5C4 इंटू 100 की पावर 1, है ना, और -1 की पावर 4 आ जाएगी। प्लस 5C5 इंटू 100 की पावर 0 हो जाएगी, इसको नहीं लिखते हैं, -1 की पावर 5 यहाँ पे। अब देखिए जो ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला है, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5 की वैल्यू क्या होगी, है ना। पिछले वाले से भी याद होगा, वैसे ये छोटा है कुछ तो आपकी डायरेक्ट ही आ जाती है वैल्यू। 5C0 तो 1 होगा, आपको पता होना चाहिए। अब ये है 100 की पावर 5, यानी 100 को, ये 2 जीरो है ना, इनको 5 बार लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। फिर ये 5 हो जाएगा इंटू 8 जीरो लगेंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 इंटू -1 होगा ये, है ना। -1 की पावर 1 मतलब -1 आ जाएगा। ये आपको पता है ना बच्चों, जब पावर इवन हो तो अंदर का माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पावर अगर ऑड है तो साइन नेगेटिव ही रहेगा इसका। चलिए आगे करते हैं। प्लस ये कितना आ जाएगा, 5C2, 5C2 इज 10, 10 इंटू 100 को 3 बार ही मल्टीप्लाई करना, मतलब 6 जीरो आएंगी, इंटू ये माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है। प्लस 5C3 भी 10 आएगा, क्योंकि 5C3 इज इक्वल टू 5C2। कितना आ जाएगा ये, 10 इंटू 100 को 2 बार मल्टीप्लाई किया और ये -1 ही आएगा, है ना, क्योंकि -1 की पावर 3 -1 होता है। प्लस 5C4 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 5C1 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 5C5 1 आ गया इंटू -1, ये हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, -1। चलिए अब इनको हम ऐड करेंगे और सॉल्व करके लिखते हैं क्या आता है आंसर।
ये आ जाएगा 1 इंटू समथिंग 1 ही रहता है, वही रहता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के आगे 10 जीरो थी, एज इट इज होगा ये। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सबसे आगे ले आएंगे, फिर 5 के आगे कितनी जीरो लगानी है हमने, यहाँ पे 8 जीरो थी ना, तो 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर प्लस 1 के आगे कितनी जीरो थी यहाँ पे, 2 2 4 2 6 जीरो थी, एक ये हो गए, 7 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, फिर माइनस 4 ये और एक 5 जीरो, फिर प्लस 500 एंड -1, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो नेगेटिव हैं, ठीक है, माइनस वाले हैं उनको एक साथ ऐड कर लो और प्लस वालों को एक साथ कर लो। भाई सब पॉजिटिव होते हैं तो डायरेक्ट पूरा एक बार सॉल्व कर लेते थे आप, लेकिन अब चीजें थोड़ी ही अलग है। यहाँ पे टोटल कितनी जीरो हैं, 10 जीरो हैं। यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 2 2 4 2 6 एक 7 जीरो है ना, और ये 1 है। तो आपको क्या लिखना है, आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये वाला 1। उसके बाद यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 2 2 4 2 6 एक 7 जीरो आप लगाएंगे, 2 3 4 5 6 और 7 और एक ये लिख दिया, कितने डिजिट होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगी, है ना। तो यहाँ 9 तक आपकी ये आ गई है, 1 2 3 5 6 7 8 9, फिर 10 वाले प्लेस पे 0 है और यहाँ पे 1 है। समझ में आ गया डायरेक्टली मैंने कैसे किया है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं इनको। बाकी देखिए मैंने कॉमा वाला मेथड बताया था, वो भी काफी इजी है, अच्छा है, उसका भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जो नेगेटिव वाले हैं, माइनस वाले हैं, उनको ऐड करिए, कितना आएगा। देखिए एक तो ये है, हमने किसको ऐड किया है, ये और ये ऐड होना था, है ना, ये तीनों ऐड होने थे बच्चों, ये और ये, है ना, और प्लस वाले जो हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो अब देखिए ये 500 है, कोमा का ही यूज करके हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाले ऐड कर लीजिए, ये 500 है, ये 3 जीरो के बाद कोमा आ गया यहाँ पे, फिर 2 के बाद आ गया, फिर 2 के बाद आ गया, यहाँ पे 3 के बाद 2 2 2 ऐसे आएगा, है ना। तो इनको आप ऐड करके लिखेंगे, 500 लिख लीजिए पहले, 500, है ना। तो पहला कॉमा तो आ जाएगा 3 डिजिट के बाद। उसके बाद देखिए किस किस को ऐड करना है हमें, इसको और इसको ऐड करना है ना। 2 जीरो है यहाँ पे, यहाँ भी 2 जीरो हैं, लगा देंगे। फिर दूसरे कॉमे के बाद देखिए यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ भी 2 जीरो हैं, लगा दीजिए। थर्ड कॉमा, यहाँ 2 जीरो हैं, लेकिन थर्ड कॉमा के बाद यहाँ 1 है और उसके बाद ये 0 आ गई। फिर देखिए 1 2 3, ये फोर्थ कॉमा यहाँ पे आ गया और उसके बाद 1 0 आ गया। फिर माइनस इसको करिए, है ना, इन तीनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए 1 0 0, है ना, पहला कॉमा आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये पहला कॉमा है, ये दूसरा कॉमा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉमा, सेकंड, थर्ड, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉमा के बाद यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है, लिख देंगे। उसके बाद सेकंड कॉमा के बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों 0 हैं। थर्ड कॉमा के बाद 5 0 है, आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, भाई माइनस करना, इसमें से ये घटाना है ना, इसमें से ये घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 950900499, है ना। इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, नोट डाउन कर लें।
तो बच्चों ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए कोई भी आप संख्या देख सकते हैं, है ना, उसको एक्सपेंड करना है तो इजीली आप कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तरीका आपको पता लग गया। थोड़ा आपका क्या होगा, लेंदी हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन आसान रहेगी, है ना। जबकि आप 99 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वो ज्यादा मुश्किल पड़ता। अब इस टाइप के और भी कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चंस लिख के उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे आप। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये बच्चों, ध्यान पूर्वक इनको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। कितना अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। 10th, तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करके आपको बताना है कौन सा नंबर लार्जर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर्स है ना, तो हम ले लेते हैं 1.1 की पावर 10,000, है ना। 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है या फिर 100 की पावर 1000 की पावर 1 बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये 1000 ही लिखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करके देखिए बाइनोमियल थ्योरम, इसमें है ना, इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा 1000 है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए और फिर बताइए कि कौन सा बड़ा होगा, है ना। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व करें। तो बच्चों कोशिश तो की होगी आपने सॉल्व करने की। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बहुत बड़ी पावर लगी हो, है ना। तो क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है समझना बच्चों। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, इसको लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1.1। अब इतनी बड़ी पावर है तो सबसे पहले 10,000 सी जीरो आएगा आपका, इंटू 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर क्या आएगी, 0 आएगी, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्लस कितना है ये, 10,000, ठीक है। 10,000 सी 1 इंटू 1 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, भाई यहाँ पे कितनी है, 10,000 है 1 की पावर, है ना। तो क्या होता है, 1 क्या है यहाँ पे, ए है, और 0.1 बी है। तो ए की पावर घटती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी, ऐसा ही पढ़ा है हमने। तो इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 10,000 में से कितनी आ जाएगी, 9,999, है ना। और बी की पावर कितनी आ जाएगी, यानी 0.1 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। यहां से हमारा काम बन जाएगा, प्लस अन्य पद, यानी अदर टर्म्स, ठीक है, वो लिख दिया। आगे कंटिन्यू करते रह सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। अब 1000 सी जीरो, 10,000 सी जीरो कुछ भी हो, एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है, लिख देंगे। एक की पावर कुछ भी हो जाए वो एक ही रहता है ना। एक की पावर कितनी ही लिख दें, इसकी घात कितनी ही कर दें, वो 1 रहता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, एन सी वन, एन सी वन है, तो इसकी वैल्यू एन आएगी, है ना। एन सी वन की वैल्यू एन होती है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सॉल्व करने में, इसको ये लिख देंगे आप 10,000 इंटू 1, 1 की पावर कुछ भी कर दो। अब 0.1 की पावर 1 है तो ये 0.1 ही रहेगा, प्लस अन्य पद, है ना। अब देखिए 0.1 है तो इसको डिनोमिनेटर में मैंने 10 लिख दिया, डेसिमल हटा के,
इस 0 से ये 0 कट गई, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1000 प्लस अन्य पद, है ना। ये हो गया 1001 प्लस अन्य पद। तो अब मुझे बताइए कि 1000 से तो बड़ा ही है, उसके बाद इसमें और चीजें भी जुड़ेंगी कुछ ना कुछ। तो जब यही बड़ा आ गया, है ना, 1001 ही बड़ा आ गया, तो बाकियों को सॉल्व करना क्यों है। आप लिख सकते हैं कि बिकॉज 1001 प्लस अन्य पद इज ग्रेटर देन 1000, है ना, 1000 से बड़ा है। देयरफॉर 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। दैट्स इट, नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस करते रहेंगे। काफी इजी है, मजा भी आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम यूज करने में, तो इनको प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।